दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी कि गुजरात में किस तरीके से जो हमारे अंबानी साहब हैं वो बहुत अधिक डेवलपमेंट करने पर लगे हुए हैं। तो लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब गुजरात में ही गौतम अडानी का बड़ा ऐलान हो गया। वहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि भैया हम यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। तो इस बारे में बात करते हैं। तो जिस तरीके से भाई ऐलान कर दिया गया था ना कि अंबानी साहब द्वारा कि 2047 तक हम 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, तो कैसे बनेंगे? ऐसे ही तो बनेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए गौतम अडानी ने गुजरात में 2 लाख करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा कर दी है। 2 लाख करोड़, समझ रहे हो ना कितना होता है? और इस निवेश से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। तो भाई अब कोई भी कहे ना आपसे कि मोदी ने क्या किया है, नौकरियां कहाँ हैं, तो बता देना इसी तरीके से नौकरियां मिलती हैं। और कितना सारा डेवलपमेंट हो रहा है। मेरी रेगुलर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं कई वीडियो में बताया कि भाई आज ये काम हो रहा है, आज ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो वहाँ काम करने वाला कौन है भैया? भारत के ही लोग तो काम कर रहे हैं ना। बेरोजगारी तो काम कर रहे हैं ना, कि रोजगार वाले ही काम कर रहे हैं वहाँ? बेरोजगार काम कर रहे हैं, तो उनको काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब भाई वो बात अलग है कि तुम्हारी जनसंख्या ही 140 करोड़ की है ससुरा, उसी में से आपके 80-90 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो भाई एकदम तो सबको मिल नहीं जाएगा काम, समय लगेगा। हो सकता है भाई मेरे को कौन सा काम मिल गया, भाई मैं यहाँ वीडियो नहीं बना रहा, व्यूज़ आते नहीं है फिर भी बना रहा हूँ ना, क्योंकि शायद हो सकता है कभी आ जाए। तो मैं भी ऐसे तो कह सकता हूँ कि भाई मुझे कौन सा काम मिल गया है। हो सकता है मैं बुढ़ा हो जाऊँ, नहीं मिले काम, लेकिन काम हो तो रहा है ना। अब मुझे नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं कह दूंगा कि भाई काम ही नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है देश में, मोदी ने क्या किया है। और इन्होंने जो मुख्य रूप से इन्होंने भी क्या किया है कि ऊर्जा पार्क, हरित ऊर्जा पार्क, मतलब समझ रहे हो, ग्रीन एनर्जी जो होता है वही उन्होंने कहा था भाई अपने अंबानी साहब ने कि हम इस पे ही इन्वेस्ट करेंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पार्क का निर्माण करेंगे जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। ओ भाई साहब, क्या ही बात होगी। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण को संबोधित करते हुए अडानी समूह के प्रमुख ने कहा कि निवेश से 1 लाख नौकरियां पैदा होंगी। तो मतलब यार, मतलब क्या ही कहना यार, स्वर्ग बना रहे हैं ये अब भारत को। जिस तरीके के काम हो रहे हैं ना, मुझे लगता है कि 2047 के बाद भारत में 1 करोड़ भी बेरोजगार नहीं होगा। मतलब आपको कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। अब आप कुछ काम करना नहीं चाहो वो बात अलग है, लेकिन इतना होगा कि लोगों को उनके पसंद के काम मिलने लग जाएंगे। क्योंकि तब तक क्या है ना, ये लेबर वर्क जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपसे गधा मजदूरी तो नहीं कराई जाएगी जो आज 12-12 घंटे कराई जाती है। और अडानी सर जी पिछले शिखर सम्मेलन में किए गए 55,000 करोड़ रुपए में से ये पहले ही 50,000 करोड़ रुपए तो खर्च कर चुके हैं, और इस बार 2 लाख करोड़ रुपए भैया कहा है। तो अडानी जी आगे कहते हैं कि एप्पल टू एयरपोर्ट समूह अब कच्छ में 25 वर्ग किलोमीटर में फैला 30 गीगावाट क्षमता वाला एक हरित ऊर्जा पार्क, वही ग्रीन एनर्जी पार्क है, वो बना रहे हैं जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देगा। और मैंने जब वीडियो बनाई थी तभी बताया था कि एक दिन आएगा जब भारत एनर्जी एक्सपोर्ट किया करेगा, वो उसकी तैयारियां चल रही हैं भाई लोग। आगे यहाँ पर अडानी जी ने कहा है कि जो भारत है 2014 के बाद से जो जीडीपी में है वो 185% की वृद्धि, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में 165% की वृद्धि हासिल की है। और इसका लाभ भारत को कहाँ कहाँ मिला है, तो उन्होंने बताया कि भू राजनीतिक, वही जियो पॉलिटिक्स और इस तरीके की अन्य चीज़ों में भारत को इसका फ़ायदा मिला है। देखा ना, सऊदी अरेबिया में अभी अपनी स्मृति ईरानी गई हैं, तो कैसे भाई पाकिस्तानियों को दिल दहल गए कि भाई साहब बिना हिजाब के वहाँ गई हैं। तो ये सब कैसे हुआ? पैसा आया, इस वजह से हुआ। आगे अंबानी ने भी कहा है कि भाई रिलायंस ने पिछले सिर्फ 10 वर्षों में भारतवर्ष में विश्व स्तरीय संपत्ति और क्षमताएं बनाने के में 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया। ये कितना होता है? 12 लाख करोड़ 10 साल में, मतलब बहुत हो गया यार। और इसमें से 1/3 से अधिक का निवेश अकेले गुजरात में किया गया है। तो सोचो गुजरात कितना डेवलप्ड हो गया होगा अब और तक। भाई अंबानी से रिलेटेड और अधिक न्यूज़ मैंने अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया कि कैसे भारत 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो उस वीडियो को भी चेकआउट करना। यहाँ पर आपके क्या राय है कमेंट करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।